जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का आयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी प्रभु की दी हुई अंगूठी लेकर सीता जी की खोज में निकल पड़े। अंगद जी और दूसरे प्रमुख योद्धाओं के साथ वो वनों और पर्वतों में माता जानकी की खोज करने लगे। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। माता सीता की खोज में लगे बंदरों को बहुत प्यास लगी। सब व्याकुल होने लगे। जल कहीं नहीं मिल पा रहा था। वो सभी जंगल में रास्ता भटक गए थे। तब हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। ये सोचकर हनुमान जी पहाड़ की चोटी पर चढ़े और चारों ओर देखा। एक गुफा में उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गुफा के ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सभी को वो गुफा दिखाई। हनुमान जी के पीछे वो सभी गुफा में चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बहुत सुंदर बगीचा और एक तालाब देखा। उसमें कमल खिले हुए थे। मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारी तपपुंज। वहाँ एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी। सभी ने दूर से ही सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके पूछने पर वानर सेनापतियों ने पूरी कहानी बता दी। तब तपस्विनी बोली, आप सभी जलपान करें, रसीले सुंदर फल खाएं। सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उनके पास आ गए। तब तपस्विनी ने भी अपनी कथा सुनाई और बोली, मैं अब भगवान राम के पास जाऊंगी। मुदउ नयन बिबर तज जाहू, पैहु सीत ही जनि पछतायु। तपस्वी ने कहा, आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गुफा के बाहर जाइए। आपको सीता जी की जानकारी मिल जाएगी। आप तनिक भी निराश मत होइए। नयन मूदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। वानर वीरों ने तपस्विनी की आज्ञा से आंखें मूंद लीं और जब आंखें खोली तो पाया कि वह सभी समुद्र के किनारे खड़े हैं। एहि विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। जामवंत जी जो कथा सुना रहे थे उसे पास की गुफा में मौजूद गिद्ध संपाति ने भी सुना। संपाति जटायु के बड़े भाई थे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे बंदर थे। मोहि आहार दीन जगदीसा। संपाति बोले, मैं भोजन के बिना मर रहा था। भगवान ने मेरे लिए बहुत सारा आहार भेज दिया है। डर पे गीध बचन सुनिकाना, अब भा मरण सत्य हम जाना। गिद्ध संपाति की बात सुनकर बंदर डर गए। उन्हें लगा अब तो मरना तय है। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा, धन्य जटायु सम को नाई। वो बोले, जटायु के समान तो कोई धन्य है ही नहीं। भगवान राम की सेवा के लिए उन्होंने अपना शरीर त्यागा और उनके परम धाम को चले गए। संपाति ये सुनकर बंदरों के पास आए। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मुझे पूरी बात बताओ। तब वानर सेना ने उन्हें जटायु की पूरी कथा सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। संपाति ने अपने भाई की कहानी सुनी और स्वयं भगवान राम की महिमा का बखान करने लगे। उन्होंने वानर सेना से अनुरोध किया कि उन्हें समुद्र के करीब ले जाएं, जिससे वो अपने भाई को तिलांजलि दे सके। संपाति ने कहा कि उन्हें वो सीता जी का पता भी बताएंगे। उन्होंने वानर सेना को अपनी कहानी सुनाई और फिर बोले, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ राजा रावण है। लंका में अशोक नाम का बगीचा है। सीता माँ वहीं है। वो इस समय सोच में मगन बैठी हुई हैं। वानरों को सीता जी की यह पहली खबर मिली। उनके मन में आशा जगी, लेकिन सामने एक विशाल समुद्र था जिसे पार करना असंभव सा लग रहा था। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।